दोस्तों आज बात करेंगे जीवन के उन गुप्त रहस्यों के बारे में जो हमें ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। जिन रहस्यों का ज्ञान होने से व्यक्ति सरलता से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकता है। व्यक्ति के जीवन में असफलता के कई कारण होते हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा कारण है ग्रहों के दोष। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं, जैसे तंत्र दोष, नज़र दोष, पाप दोष, पितरदोष वगैरह, वास्तु दोष। ऐसे कई दोष होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति सही से उन्नति नहीं कर पाता और परेशान रहता है। इन सभी में ग्रह दोषों का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। अन्य दोषों की डिटेल में चर्चा आगे की किसी वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल मैं इस वीडियो में ग्रहों की ही बात करूँगा। कुछ लोग ग्रह और ज्योतिष आदि विज्ञान को नहीं मानते, तो ये उनकी अपनी मर्जी है, पर मैं बता दूं कि इसमें भी उनकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति ही होती है जो व्यक्ति को आस्तिक या नास्तिक, ज्ञानी, विद्वान या अज्ञानी बनाती है या कुतर्क करने वाला बनाती है। ग्रहों का खेल चलता रहता है और व्यक्ति कठपुतली की तरह नाचता रहता है। और जो ग्रहों के इस खेल को समझ जाते हैं और उन दोषों का उपाय कर लेते हैं, तो वो जीवन में कुछ अलग पहचान बना लेते हैं और अपनी समस्याओं का अपने आप ही समाधान करने लग जाते हैं। ग्रहों की किरणें प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लगातार पड़ती रहती है। हम उन किरणों को सामान्यतः देख नहीं पाते और सोचने लगते हैं कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ मैं वैज्ञानिक तरीके से ही समझाऊंगा। सूर्य का प्रकाश सभी को दिखाई देता है, पर मैं कहूँ कि उस प्रकाश में 7 रंग और छुपे हैं तो बहुत कम लोग ही मानेंगे। आप सूर्य के प्रकाश के आगे एक प्रिज्म रख दीजिए और आप देखेंगे जैसे ही प्रकाश उस प्रिज्म से गुजरता है तो दूसरी तरफ से इंद्रधनुष के 7 रंग नजर आने लगते हैं। और ये इंद्रधनुष वाले 7 रंग आप अपनी सामान्य आंखों से देख सकते हैं। उसके लिए कोई आपको अपनी तीसरी आंख खोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिव्य दृष्टि की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये 7 रंग कहाँ से आ गए? ये पहले तो नहीं दिखाई दे रहे थे, पर आपके प्रिज्म रखते ही उसमें से रोशनी के गुजरते ही 7 रंग प्रकट हो गए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम सामान्य आंखों से नहीं देख पाते और ये मान के बैठ जाते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। क्योंकि ऐसी चीज़ों को देखने के लिए, ऐसी अदृश्य जगत को देखने के लिए हमने कभी प्रिज्म जैसी चीज़ों का उपयोग ही नहीं करा। यहाँ तो मैंने वैज्ञानिक वस्तु का प्रयोग करके प्रकाश में 7 रंग दिखा दिए, पर हमारे प्राचीन ऋषि मुनि तो ज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे थे कि उन्हें इन रंगों को देखने के लिए किसी प्रिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये इंद्रधनुष वाले 7 रंग होते हैं: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग सभी को पता होंगे जो इंद्रधनुष के रंग हैं। इन 7 रंग के अलावा 2 और रंग होते हैं जो सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देते। वो राहु और केतु के रंग होते हैं। बाकी के 7 रंग 7 अलग अलग ग्रहों के रंग हैं। बैगनी रंग के नीचे एक रंग होता है अदृश्य बैगनी, जो राहु का रंग है, और लाल रंग के नीचे ऊपर एक रंग होता है जो अदृश्य लाल, वो केतु की किरण होती है। जिस क्षण विशेष में व्यक्ति का जन्म होता है, उस वक्त आकाश में ग्रहों की जो भी स्थिति होती है वही उसकी जन्म कुंडली बन जाती है, जो एक प्रकार से उसके पूरे जीवन का आईना होती है। जन्म कुंडली बता देती है कि ग्रहों के किस रंग का संतुलन बिगड़ा हुआ है, कौन से रंग की अधिकता है, कौन से रंग की कमी है। जैसे किसी को बार बार जुकाम होता है, तो ग्रहों के हिसाब से देखें तो उसके शरीर में हरे रंग की किरणों का, यानी बुध की किरणों का संतुलन बिगड़ा हुआ है। ऐसे में अगर व्यक्ति उस ग्रह विशेष की शांति कर लेता है, उन खराब किरणों को जो उसके ऊपर पड़ रही है उसे वापस ब्रह्मांड में भेज देता है, तो बिना किसी दवाई के बहुत ही सरलता से वो अपने इस रोग को समाप्त कर सकता है। जिस रोग के लिए वो कई महीने दवाई खाने पर भी पूरा लाभ नहीं हो पा रहा था, बस कुछ दान करते ही वो ठीक होने लगता है। अब यहाँ आप कहेंगे कि दान करने से कैसे ठीक हो जाता है? अगर मैं सब कुछ पूरा डिटेल में बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, पर फिर भी मैं थोड़ा शॉर्टकट में समझा देता हूँ। यदि आप लोगों की इच्छा होगी तो ज्योतिष और ग्रहों पर कई पार्ट्स में पूरा डिटेल में वीडियो बनाकर समझा देंगे। क्योंकि जिसने भी ज्योतिष के उपायों को सही तरीके से पूर्ण रूप से समझ लिया, तो यूँ समझ लीजिए कि उसका अपने जीवन पर बहुत हद तक नियंत्रण हो गया। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं का स्वतः ही हल करने में सक्षम हो जाता है। यहाँ पर 2 बातें हैं। एक है ज्योतिष का अध्ययन, जो उसकी थ्योरेटिकल पार्ट है, जो बहुत से इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया जा रहा है, और दूसरा है उपाय वाला पार्ट, मतलब जो रेमेडीज़ होती है, मतलब किस ग्रह की शांति के लिए कौन सा उपाय करें, कौन सा दान या मंत्र करें, वो रेमेडीज़ वाला पार्ट है।
ज्योतिष का अध्ययन अपनी जगह ठीक है, पर अगर आपको उपाय नहीं पता तो आप जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। मैंने ज्योतिष के उपायों पर लगभग 20 वर्षों तक गहन अध्ययन करा है, बहुत अधिक रिसर्च करी है। अब चूँकि मैं मंत्र क्षेत्र में भी उससे भी पहले से था, तो कई उपाय मैंने अपनी साधनाओं के माध्यम से प्राप्त किए। यहाँ मैंने देखा है कि कुछ लोग एक ही समस्या के लिए 10-15 दान और छोटे छोटे 10 उपाय बता देते हैं, जैसे 40 दिन तक पीला टीका लगाओ और इस तरह के अन्य छोटे छोटे उपाय। अब छोटे छोटे उपाय भी जब लगातार करें तो जीवन में असर ज़रूर करते हैं, पर हद तो तब होती है जब एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आए जिनके रिश्तेदार हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट थे और डॉक्टर ने बोला कि बस 2-4 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं बचेंगे। और जो व्यक्ति मेरे पास आए थे वो मुझसे पहले एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे। बड़े इसलिए कहूँगा कि उनकी टीवी में डेली प्रोग्राम आता है और जिनकी मिलने की फ़ीस भी 15,000 रुपये है। तो वहाँ 15,000 रुपये फूकने के बाद वो मेरे पास आए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि वो एस्ट्रोलॉजर ने उस समस्या का क्या समाधान बताया। तो उन्होंने बताया कि वो ज्योतिषी ने उनको करीब 12 उपाय लिख करके दिए। अब देखिए, अब समस्या एक है और उपाय 12 है। छोटे छोटे 12 उपाय लिखे हुए थे, जिसमें ये भी लिखा हुआ था कि 40 दिन तक टीका लगाइए मरीज को। अब आप लोग खुद सोचिए, यहाँ डॉक्टर कह रहा है कि 4 दिन की ज़िंदगी बची है, तो भाई जिंदा बचेगा तब तो 40 दिन तक टीका लगाएगा। ऊपर से 12 और उपाय लिख दिए, बंदा वैसे ही परेशान है और आपने इतने उपाय बता दिए कि सुबह से लेकर रात तक वो बस ज्योतिष के वो उपाय ही करता रह जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को उनके उपायों से फ़ायदे भी हुए, पर ये वही लोग थे जिन्होंने सभी 12 या 15 उपाय जो करते हैं उनको ही फ़ायदा होता है। अब भाई 15-15 उपाय करोगे तो कोई तो काम कर ही जाएगा। मज़ा तो तब है ना जब आप 2-4 उपाय में ही काम कर दें, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि कभी प्रैक्टिकल करके नहीं देखा कि 15 में से कौन से वो 1 या 2 उपाय है जो तीर की तरह उस आपकी जो पर्टिकुलर समस्या है उसको लगेगा, और कौन से बाकी 12-13 उपाय जो है वो वेस्ट है, जिनकी आवश्यकता ही नहीं। तो जो किताबी ज्ञान रखते हैं वही 15-15 उपाय बताते हैं। तो खैर, ये ज्योतिष का रेमेडीज़ वाला पार्ट है, जिसका ज्ञान नहीं होने की वजह से ही मंत्र शास्त्र की तरह ज्योतिष विद्या का भी मजाक बन गया है, और इसी वजह से कई लोगों का ज्योतिष पर से विश्वास उठ जाता है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि उस पेशेंट का क्या हुआ, तो मुझे पता था कि उन 15 में से कौन से 2 उपाय काम करेंगे, तो मैंने उनको बता दिया कि आप ये 2 उपाय करिए और बाकी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये 2 उपाय करेंगे और थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे। तो जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने उस दान को 2 दान जो थे वो करा, और जो पेशेंट थे वो 2 दिन बाद वो आईसीयू से बाहर आ गए। तो डॉक्टर भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया। तो यहाँ मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि मैं तो सिर्फ एक माध्यम था, बाकी ईश्वर की कृपा से और इस अद्भुत ज्ञान की सहायता से वो 2 दिन में ही ठीक हो गए। किसी किसी केस में मंत्र की भी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि कई बार समय इतना कम होता है और बुरे योग इतने प्रबल होते हैं, अन्य दोषों का प्रभाव इतना अधिक होता है कि मंत्र की भी सहायता लेनी पड़ जाती है। और किसी किसी केस में तंत्र बाधा होती है या बहुत प्रबल नज़र दोष होता है, वहाँ ज्योतिष के उपाय से भी सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि तंत्र की काट तंत्र ही होती है, वो तंत्र को आप दान से नहीं ठीक कर सकते। ज्योतिष और दान आदि उपायों से आपको रास्ता दिखाई दे सकता है, पर अगर तंत्र प्रयोग कर रखा है तो पूर्ण समाधान मंत्र के माध्यम से ही होगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बहुत सी बीमारियां सिर्फ ज्योतिष के उपायों से ही ठीक हो जाती हैं। हाँ, अगर मंत्र और ज्योतिष शास्त्र दोनों का उपाय करें तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाता है। और ये अनुभवी व्यक्ति ही बता सकता है कि क्या दान करना है, कितना दान करना है और कितने दिन तक करना है। अब दान करने से बीमारी कैसे दूर हो जाती है, ये बहुत गहरा विषय है, इस पर अलग से वीडियो बनाकर समझाएंगे। पर यहाँ संक्षेप में मैं इतना ही कहूँगा कि अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग ग्रहों के तत्व होते हैं, ग्रहों के रंग होते हैं, और कुछ हमारे अपने पूर्व जन्मों के पाप दोष भी होते हैं, ऋण होता है। तो इस वजह से दान करने से वो इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। बाकी डिटेल में हम आगे के किसी वीडियो में बता देंगे। तो ज्योतिष के उपायों से आप अपने जीवन की बहुत सी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि साधना के क्षेत्र में अप्सरा साधना या अक्षरी साधना अगर कर रहे हैं तो नवग्रह साधना की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जब तक आप अपनी साधना में कोई विशेष लेवल अचीव नहीं कर लेते, जब तक कोई एक विशेष स्टेज पर नहीं पहुँच जाते,
कम से कम तब तक तो ग्रह आपको परेशान करेंगे ही। जैसे अगर आपने किसी भैरव जी के मंत्र को सिद्ध कर लिया, भैरव की सिद्धि कर ली या माँ काली की सिद्धि कर ली, तो फिर आप ग्रहों को भूल जाइए, क्योंकि फिर आप ग्रहों की किरणों से बहुत ऊपर से निकल जाएंगे, फिर सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। लेकिन साधना की शुरुआती स्टेज में तो ग्रह आपको हर हाल में परेशान करेंगे। अगर आप भैरव साधना कर रहे हैं या माँ काली की साधना कर रहे हैं या कोई और महाविद्या साधना कर रहे हैं, तो साधना थोड़ी आगे बढ़ने के बाद अब नवग्रह साधना की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भैरव या शक्ति की कृपा से सभी ग्रह अनुकूल रहते हैं। पर कभी कभी ग्रह दोष इतना प्रबल होता है कि व्यक्ति भैरव साधना या महाविद्या साधना भी ठीक से नहीं कर पाता। ऐसे में नवग्रह साधना की सहायता लेना सही रहता है, या आप अपनी नित्य की साधना में नवग्रह मंत्र कर सकते हैं। इससे भी आपको जीवन में अनुकूलता मिलती रहेगी और साधनाओं में भी अनुकूलता मिलती रहेगी। क्योंकि अगर आप साधक की पहली स्टेज पर है, शुरुआती स्टेज में हैं और सौम्य साधना कर रहे हैं, जैसे अप्सरा, यक्षिणी, किन्नरी साधना या लक्ष्मी साधना कर रहे हैं, तो ग्रह दोषों का सामना करना पड़ता है। और जो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, तो मैं आपको उदाहरण देकर बताऊंगा कि कैसे और कहाँ कहाँ ग्रह प्रभाव डालते हैं। जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, सिर्फ मंत्र साधना का ज्ञान है, वही लोग कहेंगे कि ग्रह का प्रभाव नहीं होता। जबकि जो मेरी तरह जो ज्योतिष का भी ज्ञान रखते हैं और मंत्र क्षेत्र का भी ज्ञान रखते हैं, वो सभी इस बात को समझ जाएंगे कि हाँ, ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है। और इन ग्रहों का उपाय करके भी आप साधना के क्षेत्र में बहुत तीव्रता से गति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब ग्रहों का साधना पर कैसे प्रभाव पड़ता है, तो आप स्वयं देखिए। कभी किसी साधना को लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, या कभी साधना में बैठने का मन नहीं लगता, कभी आपके अंदर आलस्य आ जाता है। 2 दिन साधना करी, 3 दिन साधना करी, उसके बाद 2 दिन छुट्टी ले ली, नहीं करी साधना। तो ये सब क्यों होता है? ये किसी न किसी ग्रह की वजह से ही है। आपका शनि खराब है, आपके अंदर आलस्य बहुत ज़्यादा आ जाएगा। आपका मंगल अस्त है, मंगल खराब है, तो आपके अंदर ऊर्जा की कमी रहेगी, एनर्जी लेवल आप हमेशा सुस्त रहेंगे, एनर्जी लेवल कम रहेगा। चंद्रमा कमज़ोर होगा तो आप सही से निर्णय ही नहीं ले पाएंगे, हर समय कंफ्यूज रहेंगे। आप ध्यान लगाना चाहेंगे, आपका ध्यान नहीं लग पाएगा, आप ध्यान की गहराइयों में नहीं उतर पाएंगे। इसके पीछे कारण क्या है? आप पे कोई ना कोई ऐसे ग्रह है जो आपको साधना में, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करने दे रहे हैं। आप अप्सरा साधना करना चाहते हैं, पर उसमें भी आपको कभी कभी डर लग रहा है, भयभीत हो रहे हैं बार बार, तो ये भी एक ग्रहों की वजह से हो रहा है। हाँ, किसी किसी समस्याओं में तंत्र बाधाओं का और दूसरी आत्माओं का भी हाथ होता है। लेकिन अगर तंत्र बाधा और दूसरी आत्माओं का, प्रेत बाधाओं का आदि अगर इन लोगों का कोई कारण नहीं है, तो फिर ग्रह दोषों की वजह से ही समस्याएं हो रही होती हैं। आप प्राणायाम करना चाहते हैं पर आपको सफलता नहीं मिलती, कारण क्या है? ये भी ग्रह दोष है। क्योंकि आपके फेफड़ों पर, नसों पर और नाड़ियों पर बुध शासित करता है। बुध यानी कि मरकरी। अगर आप बुध की शांति कर लेते हैं तो प्राणायाम जैसी क्रियाओं में आप पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बुध की शांति से नसें और नाड़ियाँ स्वस्थ रहती हैं, तो व्यक्ति जब अपनी साधना में बैठता है तो उसका शरीर विद्रोह नहीं करता। और जब शरीर से सहयोग मिलता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी साधना में अधिक समय तक बैठ सकता है और साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। ज्ञान का मालिक बृहस्पति होते हैं। अगर बृहस्पति आप पे खराब हैं तो ज्ञान आपको प्राप्त ही नहीं होगा। और इसी बृहस्पति की अगर आप शांति कर लेते हैं तो आपको उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, गुरु मिल सकते हैं, दैवीय कृपा मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। जितना भी ज्ञान है, सात्विक ज्ञान है, सात्विक बुद्धि है, इन सब का मालिक बृहस्पति होते हैं। आपका सूर्य खराब है तो आपको साधना काल में बुखार हो सकता है, बुध खराब है तो जुकाम हो सकता है, ठंड लग सकती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो साधना में रुकावट बनती हैं ग्रहों की वजह से। और व्यक्ति जब ग्रहों की शांति करता रहता है तो फिर ये सब बाधाएं नहीं आती है और उसकी साधना जो है बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाती है। शनि अनुकूल हो तो व्यक्ति उच्च कोटि का योगाभ्यास कर सकता है, उच्च कोटि की तपस्या कर सकता है। शनि की कृपा से व्यक्ति मृत्यु के रहस्यों को समझ सकता है, सूक्ष्म शरीर को समझ सकता है। इसी प्रकार से राहु और केतु भी बहुत सी अदृश्य चीज़ों के कारक होते हैं। कई तंत्र बाधाएं, प्रेत बाधाएं राहु और केतु की वजह से होती हैं। तो खैर, ये बहुत बड़ा विषय है, मैं बहुत ही संक्षेप में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आप लोग की इच्छा होगी तो एक एक ग्रह पे मैं बहुत ही डिटेल में वीडियो बता सकता हूँ। व्यक्ति का शुक्र अच्छा हो तो व्यक्ति को अप्सरा, यक्षिणी इस प्रकार की सिद्धि भी बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है। और यदि शुक्र कुंडली में सही नहीं है तो व्यक्ति को इस प्रकार की साधनाओं में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं।
तो ऐसे में व्यक्ति अगर सीधे ही उस ग्रह को अनुकूल कर लेता है, उसके दोषों को दूर कर लेता है, तो सरलता से वो अपनी इच्छित साधना में आगे बढ़ सकता है। साधना की जो बाधा है वो दूर कर सकता है और जो सिद्धि का योग है उसको प्रबल कर सकता है। तो ग्रहों को अनुकूल करने के लिए उनकी अलग अलग साधनाएं होती हैं। हर ग्रह के अपने अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग पद्धति होती है अनुकूल करने की। पर मैं सबसे पहले आप सभी को नवग्रह साधना के बारे में बताऊंगा। मतलब एक ही मंत्र के माध्यम से आप सभी ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं। और मेरी राय में सभी साधकों को, सभी व्यक्तियों को नवग्रह साधना करनी चाहिए। और जल्दी लाभ चाहते हैं तो अपनी कुंडली दिखा करके जो दान जो ज़रूरी है वो दान भी करें, क्योंकि अलग अलग कुंडली के हिसाब से ग्रहों के कुछ अलग अलग उपाय भी होते हैं। तो अगर आप उन उपायों को भी करते हैं और नवग्रह साधना को भी करते हैं तो आपको जीवन में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की बाधाओं को बहुत ही सरलता से दूर कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली के ग्रहों के अनुसार जो खास उपाय है उनको जानना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं नवग्रह साधना बताऊंगा और नवग्रह साधना से संबंधित जो विशेष जो रहस्य की बातें हैं वो सभी आप सभी को बताऊंगा। इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्दी ही अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो का ये पार्ट पसंद आया हो, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अभी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।